ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, बीच में प्रकट हैं और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। इसमें शोक करने की क्या बात है? जीवन अंधकार से अंधकार तक की यात्रा है। भगवान यहाँ एक और दृष्टिकोण से इस बात को समझाते हैं। हर प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त यानी अप्रकट था, उसका कोई दृश्य रूप नहीं था। जन्म के बाद वह कुछ समय के लिए व्यक्त यानी प्रकट रहता है और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाता है। इस तरह देखें तो प्रकट अवस्था ही अस्थायी है, जबकि अव्यक्त अवस्था यानी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ही स्थायी लगती है। यह दृष्टिकोण बहुत रोचक है। हम सामान्यतः जीवन को सत्य मानते हैं और मृत्यु को अभाव, पर भगवान यहाँ दिखाते हैं कि वास्तव में यह उल्टा भी हो सकता है। प्रकट जीवन ही बीच का एक अस्थायी चरण है। जो शुरुआत और अंत में नहीं, वो बीच में कैसे हो सकती है? यहाँ एक गहरा सिद्धांत छुपा है। जो वस्तु शुरुआत और अंत में नहीं होती, वह वास्तव बीच में भी नहीं होती। शरीर जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो वास्तव में वह बीच में भी स्थायी रूप से नहीं है। वह प्रतिपल बदल रहा है। इस दृष्टि से शरीर का कोई स्थायी होना है ही नहीं, पर आत्मा जो सदा से है और सदा रहेगी, उसका होना निरंतर है। इसलिए जब हम शरीर के परिवर्तन पर शोक करते हैं, तो हम एक ऐसी चीज के लिए शोक कर रहे होते हैं जिसका वास्तव में कभी स्थायी अस्तित्व था ही नहीं। अपनी परेशानी को बड़े कैनवस पर कैसे देखें? जब कोई कलाकार एक विशाल चित्र बनाता है, तो पास से देखने पर केवल कुछ रंग और रेखाएं दिखती हैं, पर दूर से देखने पर पूरी तस्वीर स्पष्ट होती है। जीवन भी ऐसा ही है। किसी एक घटना, एक असफलता या एक हानि को अगर हम बहुत पास से देखें, तो वह बहुत बड़ी और स्थायी लगती है। पर अगर हम अपने पूरे जीवन को या इससे आगे भी अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक बड़े कैनवस की तरह देखें, तो वर्तमान की घटनाएं अपने सही अनुपात में दिखने लगती हैं। अगली बार किसी बड़ी हानि का सामना करते समय थोड़ा पीछे हटकर अपने जीवन के बड़े कैनवस को देखने की कोशिश कीजिए। यह दृष्टिकोण खासकर उन क्षणों में सहायक होता है जब कोई परीक्षा में असफल होता है या कोई महत्वपूर्ण अवसर चूक जाता है। बड़े जीवन कैनवस पर देखने से यह घटना उतनी विनाशकारी नहीं लगती जितनी तुरंत लगती है। अगली बार जब कोई परिस्थिति बहुत भारी लगे, कागज पर अपने पूरे जीवन की समय रेखा बनाकर देखिए, यह घटना उस बड़े चित्र में कितनी जगह घेरती है। जीवन को एक बड़े चित्र में देखने का अभ्यास कीजिए। जन्म से पहले भी कुछ था और मृत्यु के बाद भी कुछ रहेगा, और हमारा वर्तमान जीवन इस विशाल यात्रा का बस एक अध्याय है। जब किसी बड़ी हानि या अंत का सामना करना पड़े, स्वयं को याद दिलाइए कि यह जीवन यात्रा केवल इस एक अध्याय तक सीमित नहीं है। यह दृष्टिकोण आपको वर्तमान की घटनाओं को कम भारी और अधिक स्वाभाविक रूप से देखने में मदद करता है।